दोस्तों नमस्कार। लथांसा कैपिटल अब लथांसा वेंचर्स में बदल चुका है। दोस्तों डोमेन भी चेंज हो चुका है और हमारा ब्रोकर भी चेंज हो गया है। सिस्टम पूरी तरीके से लगभग अप टू डेट हो गया है। फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति का पूल इनकम या रेफर इनकम नहीं आया है तो वो अपने अपलाइन के माध्यम से संपर्क करे। कंपनी ने सभी को दिया है और अभी दे रहा है। आने वाले समय में भी जो पोल इनकम अभी बचा है, पेंडिंग है, वो भी कंपनी देगी। और आपको बता दूं, रिवार्ड में जिनका भी एलिजिबल है, जिनको $150, जो कि मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के माध्यम से दिखाऊंगा कि कौन सा रिवार्ड किसका बात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल, ओनली टेक्निकल चीज़ बताऊँगा। प्लान क्या है लथांसा वेंचर्स का, मैं आपको दोस्तों अपने इसी ग्रुप में लिंक डाल देता हूं। डेली आप लिंक पे क्लिक करके डेली जूम मीटिंग ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आप पूरा प्लान को अच्छे से समझ सकें। तो लथांसा वेंचर्स का क्या प्लान है, प्लान मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। आज सिर्फ टेक्निकल चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो मैं टेक्निकल चीज़ में क्या क्या बताऊंगा, A to Z, ये टोटल का टोटल मैं आप लोगों को मेंशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रांसफ़र, डिपॉजिट, विड्रॉल भी लाइव करूँगा, और विड्रॉल अकाउंट ऐड कैसे करना है, वॉलेट एड्रेस ऐड कैसे करना है वो भी, ट्रांजैक्शन, माई पूल, माई रैंक, लगभग दोस्तों मैं बहुत सा चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ कि सब कुछ यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे हम बताने वाले हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि विड्रॉल करना है। ठीक है, तो विड्रॉल करने के लिए दोस्तों याद रखेंगे हमारे पास अभी दो जगह फंड यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे विड्रॉल वॉलेट में 67 है और प्रॉफिट में $6 है। वीडियो दोस्तों लंबी होगी, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन जो जानकारी एक बार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दूंगा, आपको फिर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे प्रॉफिट शेयर वॉलेट में सिर्फ आपका सेल्फ खुद का अपना प्रॉफिट आएगा, लेकिन विड्रॉल वॉलेट में दोस्तों यहाँ पे आपको रेफर इनकम प्लस आपका पूल इनकम प्लस आपके जो लेवल इनकम आता है, टीम इनकम, वो भी आएगा, इसी में आएगा। लेकिन प्रॉफिट शेयर वॉलेट में ओनली सेल्फ का आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, विड्रॉल लगाना है। और विड्रॉल लगाने के लिए क्या करना है कि ये प्रॉफिट वाला जो है विड्रॉल में एक में ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, 3 लाइन क्लिक करना है और ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा वॉलेट का आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं। तो मैं प्रॉफिट को विड्रॉल में लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉफिट को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये पूछेगा कि आप डिपॉजिट में डालेंगे या विड्रॉल में, तो मैं विड्रॉल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो विड्रॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू बटन दबा दूंगा। ऊपर का हमारा ऑटोमेटिक ये सब टिक होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6.32 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6.3 मैंने डाला और उसके बाद में नीचे रिव्यू पे क्लिक किया। देख सकते हैं 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब ये बता रहा है कि देखिए ये 6.3 जो है प्रॉफिट शेयर वॉलेट यानी कि फ्रॉम, और ये 2 है कहाँ जाने वाला है, विड्रॉल वॉलेट में। तो हाँ ठीक है, हम विड्रॉल में ही भेजना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि विड्रॉल में मुझे नहीं डिपॉजिट में लेके जाना है तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका ये डेटा सही है कि नहीं हम प्रॉफिट से विड्रॉल में लेके जाना चाहते हैं तो सही है, तो नीचे कन्फर्म एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बैक बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ऊपर से 3 लाइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो है आप देखेंगे प्रॉफिट शेयर वॉलेट से यहाँ पे आ चुका है 74। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि वॉलेट एड्रेस जो है ऐड करना है। विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले वॉलेट को ऐड करना पड़ेगा। तो जो लोग पुराने मेथड से लगाए हुए हैं या लगा हुआ है, जिनका पेंडिंग में, ध्यान दीजिए, उसको रिजेक्ट कीजिए। और आपको विड्रॉल के नीचे जस्ट ये विड्रॉल अकाउंट है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा अप्रूव लिखा हुआ है, यानी कि ऐड है ये एड्रेस। लेकिन एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा ऐड नहीं है, मैं आपको नए सिरे से बता रहा हूँ। तो क्या करना है, आपके पास ये नहीं होगा, ऐड अकाउंट लिखेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये नीचे इस तरीके से आएगा, सेल्फ कस्टडी वॉलेट लिख रहा है, वो सही है। नीचे कंटिन्यू बटन दबा देना है। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट निक नेम स्टार मार्क लगा है, तो यानी कि आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, भरना ही पड़ेगा, चाहे ABCD जो भी डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाल रहे हैं या मेटामास्क या सेफपाल जो भी है, उस वॉलेट का नाम दे देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, इस एरो पे, और क्लिक करने के बाद USDT आप सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे BNB चेन आ चुका है। ठीक है, अगर BNB चेन नहीं आता है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे BNB चेन और ओनली BNB चेन ही है, ये कर देना है। जो भी एड्रेस है आपका यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, कभी कभी कुछ वॉलेट एड्रेस में क्या होता है, मेमो होता है, तो वहाँ पे मेमो ID नंबर होता है, ये सब चीज़ डालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो कुछ ये में दिया रहता है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया भी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए, रिक्वायर्ड फॉर XRP XLM, मतलब अगर अदर कॉइन में आप लेना चाहते हैं उसके लिए है, और ये ऑप्शनल दिया हुआ है, स्टार मार्क नहीं है, तो इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे वॉलेट एड्रेस BNB का डाल देना है, वॉलेट का ही डालना है और रिव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कर देंगे, आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, टाइम नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद में अब मैं क्या करूँगा, विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, हमारा वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी ऐड है, कंटिन्यू बटन दबा देना है। और कंटिन्यू बटन दबाने के बाद यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखेगा 74.2 है, और यहाँ पे बोला जाएगा कि आप भरो, तो मैं भर देता हूँ। ओनली 74 मैंने डाल दिया। और उसके बाद में दोस्तों अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए 74 मैंने डाल दिया, 74 यहाँ पे आ चुका है। फीस के रूप में 10% यानी कि 7.40 ये मेरा कटेगा। ठीक है, तो 74 में से 7.4% काट के मेरे को रिसीव होगा 666.6, इतना हो जाएगा। आप ऑप्शनल में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर टिक हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, रिव्यू पे क्लिक करूँगा तो 4 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर पर चला गया। बता रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार अपना लास्ट जब विड्रॉल लगाएंगे तो ये एड्रेस आप जरूर चेक कर ले, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एड्रेस है, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे द अमाउंट विल बी रिजर्व फ्रॉम योर बैलेंस इमीडिएटली योर रिक्वेस्ट इज रिव्यू बिफोर पे आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्फर्म एंड विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और ये मेरा विड्रॉल सबमिट हो चुका है। ठीक है, विड्रॉल सबमिट होने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 लाइन क्लिक करना है और आना है कहाँ पे, ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन पे जब आप आएंगे तो ये यहाँ पे आपको डिपॉजिट और विड्रॉल का हिस्ट्री दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये मैंने अभी तक फर्स्ट विड्रॉल ही लगाया है, तो ये उसका हिस्ट्री है। वो लिखा है कि अवेटिंग अप्रूवल, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और अप्रूव हो जाएगा। विड्रॉल में कभी भी लथांसा ने कोई भी आज तक विलंब नहीं किया, टाइम टू टाइम दोस्तों पे आउट मिला है। ठीक है, अब फिर से हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक मेथड यहाँ पे छूट रहा है, डिपॉजिट। ठीक है, तो डिपॉजिट को हम क्लिक करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट करना चाहता है तो डिपॉजिट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन करना है। कंटिन्यू बटन करने के बाद अगर वो व्यक्ति यूएसडीटी में करना चाहता है, यूएसडीटी का ही करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। लेकिन नेटवर्क जो है बहुत ही मायने रखता है, बीएनबी और TRC20 है। तो अगर आपके पास TRC है, TRC में डालना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए। बीएनबी लोग सबसे ज़्यादा बीएनबी यूज करते हैं क्योंकि फीस कम करता है। तो मैं बीएनबी पहले वाले पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे एड्रेस आ गया। इस एड्रेस पे कॉपी करेंगे और मैं सेंड कर दूंगा, या फिर स्कैनर पे भी हम कर सकते हैं। जब हमारा वॉलेट से फंड कट जाए तो यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आई हैव सेंट चेक डिपॉजिट, इस पर जरूर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके पास ये जो है टिक लग जाएगा ऑटोमेटिक, और आपके वॉलेट में दोस्तों यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए फिर से 3 लाइन हम क्लिक करेंगे, माई पूल पे क्लिक करना है। और पूल इनकम का कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए दोस्तों आप मीटिंग में जरूर आया कीजिए। A to Z बहुत अच्छे से प्लान होता है, समझ में आता है। दोस्तों अभी मैं 3 पूल में हूँ, पूल 3 में हूँ, और नेक्स्ट पूल अचीवमेंट के लिए क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूल इनकम ऑन द वे $45 है, जो कि अभी ये मतलब ये दोस्तों इसको फाइनल मत समझिएगा, भी इसमें बहुत सा ऐड होने वाला है। एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे नीचे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो पूल 4 का क्राइटेरिया मेरा लगभग अभी बहुत दूर भी है, पास भी है देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे $1000 सेल्फ का चाहिए जो कि 579 है, तो ये तो सेल्फ डाल सकता हूँ, टिक लग जाएगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3000 का होना चाहिए जिसमें 2285 कंप्लीट है, तो ये भी हो ही जाएगा। डायरेक्ट एक्टिव में 10/10 चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूरा टीम बिजनेस जो होना चाहिए 45,500 का होना चाहिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कम है तो छोड़ दीजिए उसको। आइए पूल इनकम में बहुत से दोस्तों का क्वेश्चन था। पूल इनकम जो है यहाँ पे आज की जो पूल इनकम आई है वो लगभग एकदम सही आई है। कल का जो है नहीं आया है, मतलब 0.55 ये भी नहीं आया है। ये भी जो है मान के चलिए नहीं आया है, ये कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी बिल्कुल नहीं आया है। तो ये सब चीज़ अपडेट जो है करीब करीब मतलब आज कल परसों तरसों में हो ही जाएगा। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पूल इनकम मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिनका रैंक डिक्रीज है आप अपना अपलाइन के माध्यम से किधर कितना लगाना है संपर्क कीजिए और उनसे आप मदद लीजिए, आपका रैंक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक ये माई रैंक है। माई रैंक में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो है ब्राउन्ज अचीवमेंट है, और ब्राउन्ज के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 150 का यहाँ पे डॉलर यहाँ पे मेरे को रिवार्ड में मिलेगा। अभी हालांकि पेंडिंग है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंडिंग है। ये भी जो है लगभग आज कल परसों तरसों में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये भी मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि प्लान आप लोग जरूर आके सुना कीजिए, क्योंकि मेन प्लान होता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं 10 मिनट में की वीडियो में पूरा प्लान मैं नहीं दे सकता हूँ। जब आप वहाँ पे आएंगे, मंच पे आएंगे, जो मीटिंग में आएंगे, तो आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कम से कम समय में कोशिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा चीज़ मेंशन कर सकूँ। माई कमीशन में दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग समझिएगा। आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके आप पेंडिंग, अप्रूव, पेड, हेल्ड जो भी आप चेक कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो ये आज की जो रेफर इनकम आई है शनिवार है, ये देख सकते हैं, ये जो है हमारे डायरेक्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो ये जितना डिपॉजिट लिखा रहेगा समझिएगा कि ये रेफर इनकम आया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा और इधर में जो भी कमीशन होगा वो आप समझेंगे कि ये जो है लेवल का है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, और आप लेवल 1 में 2 में कौन से है मुझे देखिए, प्रॉफिट और डिपॉजिट। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आज मेरा ये देखिए नेट प्रॉफिट यानी कि लेवल इनकम का ये आया हुआ है। ठीक है, सब पेड कर दिया है, यानी कि लेवल वाला भी ये देखिए लेवल का इनकम का ये मेरा आया हुआ है। ठीक है,
तो चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। और फिर से जो है मैं क्या करूँगा, 3 लाइन क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नेटवर्क डिटेल्स में यहाँ पे आपका पूरा टीम दिख जाएगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं L1 का मतलब होता है लेवल 1, ठीक है। अब लेवल 1 जो है दोस्तों यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, ये मेरा लेवल 1 है तो यहाँ ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे। आप लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं 10 को दबा दिया तो जैसे 10 को मैंने दबाया तो देख सकते हैं लेवल 10। तो लेवल 10 में जो भी व्यक्ति है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिव है, देख सकते हैं बहुत से लोग एक्टिव है, बहुत से लोग इनएक्टिव है। तो इस तरीके से आप अपना जो है डाउन लाइन को चेक कर सकते हैं। 3 लाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेन है मैं आपको बताना चाहूँगा, मास्टर अकाउंट को भी अभी हटा दीजिए, ये एक्टिवेशन को लेकर के है। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप मेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ जल्दी कोई आपको बताएगा नहीं। तो माई पोर्टफोलियो को जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास डिपॉजिट वॉलेट में फंड है, आप री इन्वेस्ट करेंगे। तो माई पोर्टफोलियो क्लिक करने के बाद री इन्वेस्ट क्लिक करेंगे। री इन्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पे जो कि मैंने विड्रॉल लगा दिया है, यहाँ बैलेंस दिखेगा। और यहाँ पे क्या करना है कि फंड डालना है। मिनिमम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 डालना है, 20 डालना है, यहाँ पे आपका फंड होना चाहिए। और उसके बाद में नीचे जो है कन्फर्म री इन्वेस्ट बटन एनेबल हो जाएगा, दबा देंगे आपका तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद आपका जो है प्रॉफिट हिस्ट्री दिखाएगा। 8 तारीख को दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 8 तारीख को यानी कि कितना आया है, टोटल ट्रेड कितना हुआ था 4.72 का, जो कि 2.36 मतलब कट गया है 50% और 50% ये मेरे को क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब ये 276 क्या है दोस्तों, ये 276 मेरा अकाउंट का बैलेंस है, जो कि जब डाटा ट्रांसफर हुआ था ये उसका है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो है ये मेरा ट्रेडिंग है और ये मेरे को क्रेडिट हुआ है 50%। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब बहुत से लोग हैं कि MT5 में किस तरीके से ऐड करना है, तो उसको मैं बता देता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये याद कर लीजिए, 750-583 है। ये आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आप ईमेल ID पासवर्ड डाल के आप ओपन किए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब पासवर्ड डालते ही ये कॉपी बटन कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये कॉपी बटन दबा दिया, ठीक है। कॉपी बटन दबाने के बाद इसको हम MT5 में लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो मैं सीधे आ जाता हूँ MT5 में। ये मैं MT5 में आया दोस्तों, ये देखिए MT5 को मैंने ओपन किया, 3 लाइन क्लिक किया और मैनेज अकाउंट को मैंने क्लिक किया। अब मैनेज अकाउंट को जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। मैं प्लस वाले आइकन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या डालना है वो आप समझेंगे। यहाँ पे जो मैं डालूंगा वही डालना है, ठीक है। कैपिटल में G डालिए, ठीक है। उसके बाद I, उसके बाद में F, उसके बाद में X, ठीक है। उसके बाद में स्पेस देना है, उसके बाद में डालना है PRIME प्राइम। ऑलरेडी देख सकते हैं GIFX प्राइम मार्केट जो है आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। जो मैंने बताया था ID नंबर 750 553 जो भी था, और यहाँ पे पासवर्ड जो था, पासवर्ड मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन बटन क्लिक करेंगे आपका पूरा जो है यहाँ पे शो करेगा, दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोस्तों MT5 में जो ID नंबर और पासवर्ड डाला जो आपको दिखाई नहीं दिया, वो सिक्योरिटी रीजन से आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है इसलिए। लेकिन आप जब डालेंगे तो वैसे ही कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे पेंडिंग में अभी 74 है और ये जैसे कन्फर्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद तो यहाँ पे कोई पेंडिंग में बैलेंस नहीं जाएगा दोस्तों। जाते जाते एक चीज़ छोड़ रहा है, ट्रांसफर में P2P कैसे करते हैं। तो ट्रांसफर बटन दबाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके डिपॉजिट वॉलेट में फंड है, ठीक है। तो इस पर ऑलरेडी क्लिक कर दीजिए पहले। क्लिक करके उसके बाद में नीचे में आना है, ये बॉक्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन दबा देना है, ठीक है। अब कंटिन्यू बटन दबाने के बाद में रेसिपिएंट ईमेल यानी कि सेंडर जिसको आप प्राप्त करना है उनका जो है मेल ID डालना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो एग्जांपल के लिए मैं अगर अपना डालूंगा तो ये बोलेगा कि यू कैन नॉट सेल्फ ट्रांसफर, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे मैं कोई दूसरा ईमेल ID डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों, दूसरा ईमेल ID डाल देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने दूसरा ईमेल ID डाल दिया जो कि नाम आ गया, ठीक है। तो ये जो है नाम आ गया यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे नीचे दूसरा में देना है, इसमें दूसरे बॉक्स पे क्लिक करके डिपॉजिट वॉलेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंटिन्यू बटन दबा देना है। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आप कितना भेजना चाहते हैं उनको, यहाँ पे 5, 10 जो भी भेजना है डाल दिए 10। उसके बाद में आपका बैलेंस होना चाहिए, आप उनको कुछ लिख के भेजना है मैसेज तो वो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद रिव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ मेरा क्लियर नहीं होगा क्योंकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस होता तो चला जाता, ठीक है। अब ये कन्फर्म एंड ट्रांसफर करूँगा तो चला जाएगा, लेकिन बैलेंस है नहीं इसीलिए मेरा फेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप P2P के माध्यम से आप अपना डॉलर एक आदमी को दूसरे आदमी को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सिस्टम पूरा बदल चुका है, प्लान भी मॉडिफाई कर दिया गया है, डोमेन भी चेंज हो चुका है, कुछ किया गया है अच्छे के लिए। तो आप लोग घबराइए मत, कंपनी आज भी है और कल भी रहेगी, बहुत लंबा चलेगा क्योंकि एक जनरेशन पार्ट है और जहाँ जनरेशन होता है वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना
लथांसा कैपिटल जो था अब वो लथांसा वेंचर्स हो गया है। और प्लान क्या है, क्या मॉडिफाई हुआ है, डेली शाम को 8 बजे मीटिंग होता है। डेली मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ, तो आप ज्वाइन करके पूरे प्लान को समझें। याद रखेंगे जिनका भी $500 का अकाउंट है, 85% का ओलो पे कार्ड में फंड उनके हाथ में दे दिया जाता है। पूरी जानकारी के लिए जूम मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे और न्यू अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।